हो गई और इधर मम्मी वगैरह है। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? इधर है मम्मी। माँ, ये माँ है, पूरा बिजी है जहाँ। अंकल जी हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं ये छठ पर्व किसे कहते हैं। छठ पर्व यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। यह भैया दूज के तीसरे दिन से ही स्टार्ट होता है और यह पर्व बिहार, यूपी और झारखंड यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और बिहारियों का घर आने का एक बहुत बड़ा बहाना भी है। इसे बहुत ही प्यार से और आस्था से सभी मनाते हैं और ये बहुत बड़ा पर्व है, इसीलिए इसे कहते हैं महा आस्था की महापर्व। यह बिहारियों का आन बान और शान है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति भी है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार, ये पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार के वैदिक आर्य से संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यहाँ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, मतलब समझिए 36 घंटा तक निर्जला उपवास रखा जाता है। लंबे समय तक पानी में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद प्रसाद और अर्घ्य देना पड़ता है, जिसको कि अर्घ बोलते हैं हम लोग। आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व को व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देव सेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और अभी भी हम जिस छठ घाट पर हैं, यहाँ जिन महिलाओं को, जिन माताओं को बच्चा नहीं होता है, वो छठ मैया से अपना वरदान मांगते हैं ताकि उन्हें बेबी हो। अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और मां गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी, तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है।
यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। भारत में छठ सूर्य उपासना के प्रसिद्ध पर्व हैं। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह हमारे पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में काफ़ी फेमस है। अब यह पूरा विश्व में फैल रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली में, मध्य प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है। यह पर्व भैया दूज के तीसरे दिन से ही आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है और अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 5 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। और जब व्रती का अंतिम दिन होता है, जिस दिन की वह सूर्य भगवान को देख करके अपना व्रत तोड़ती है, तो फर्स्ट में अदरक और गुड़ खाया जाता है। उसके बाद जाकर के जो पकवान के लिए बनता है वो टूटा जाता है। जिस पल का सभी को इंतजार रहता है वो पल देखिए। अभी इधर से दिखाएगा तब छोड़ो